चलिए क्वेश्चन गेस क्वेश्चन बैंक से आप देखिएगा 2010 का क्वेश्चन बैंक का आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और आप लोग आंसर बताते जाइए कि कौन क्या किसका आंसर होता है। देखिए और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए भाई लॉकडाउन का हिसाब किताब चल रहा है। भारत सरकार के कहना है कि चुनाव होगा तो कोरोना नहीं है और चुनाव खत्म हो गया तो कोरोना आ गया, समझे। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान पढ़ने वाले विद्यार्थी को हो रहा है, नौकरी वाला को तो दिक्कत नहीं है। देखिए 2010 का क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों है और आपको हम बार बार कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आंसर क्वेश्चन बैंक में गलत होता है, उसको आप सुधारते चलेंगे और आप याद करते जाइएगा। देखिए ये आलोक पब्लिकेशन का है, आलोक प्रकाशन का है, जिसमें हम 2010 के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा फ्राइडे। फ्राइडे शुक्रवार वाला मीनिंग नहीं लिखना है। फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। चलिए देखिए आंसर में ऑप्शन ए में दिया है धन आयन के परमाणु संख्या से धनायन के परमाणु संख्या से बी में दिया है ऑप्शन विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। तीसरा में देखिए दिया है ऋणायन के परमाणु संख्या से। और चौथा डी में है धनायन के वेग से। चलिए आंसर बताइए आप। देखिए इसमें आंसर ए नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे परमाणु की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। गौर करना, इसको फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के नियम कहते हैं और इसको फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम भी कहते हैं। तो आंसर कौन होगा? विद्युत अपघटन के समतुल्य भार। यानी फ्राइडे जब नियम पढ़ते हैं तो फिजिक्स में भी पढ़ाता है कि फ्राइडे के नियम से विद्युत अपघटन से संबंधित समतुल्य भार को निकाला जाता है। यानी कि आंसर इसका कौन होगा? बी। लिखते जाइएगा क्वेश्चन, नहीं तो दिक्कत होगा। चलिए और गौर करके ध्यान दीजिएगा। पूछेगा एक फ्राइडे का मान कितना होता है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा 96,500 कूलम। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? क्वेश्चन 2 नंबर में ऐसे देंगे, इनमें से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए दिया है Fe, यानी कि इसको लोहा बोलते हैं। दूसरा बी में दिया है क्रोमियम जिसको Cr बोलेंगे। और सी में देखिए दिया है मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं।
मैग्नीशियम, और डी में देखिए दिया है निकेल, जिसको हम लोग Ni कहते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, डी ब्लॉक में पढ़ना है, डी ब्लॉक चैप्टर, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है। इसमें कह रहा इनमें से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो गौर कीजिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या 10 होता है। 10 में से देखिएगा ये मैग्नीशियम नहीं आता है। जब नहीं कह रहा है तो आंसर कौन होगा? सी होगा, जिसको हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं। समझे? अगर याद कर लेंगे हमारा गेस क्वेश्चन तो आपको ये बनते जाएगा टोटल 2010 का क्वेश्चन बैंक। और आप लोग झोला चाप से सावधान रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है, कह रहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइट का सूत्र है कौन है? ए में देखिए है CuFeS, बी में है CuFeS2, सी में है Cu2S, और डी में है Cu2FeS2। चलिए जल्दी बताइए। गैस में दिया हुआ है, गैस में दिया हुआ है आंसर बी CuFeS2 आंसर होगा। कॉपर पाइराइट का सूत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आप 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, आप लोग के हम टाइम भी देंगे बनाने के लिए, बना के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा, क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए मेरा वाला, अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। गौर कीजिएगा, देखिए आप लोग के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है। अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होता है। और कह रहा है कौन नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें हिमांक का अवनमन। बी में देखिए कह रहा है प्रकाशीय क्रियाशीलता, और सी में देखिए दिया है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और डी में है क्वथनांक का उन्नयन। गौर कीजिएगा, अनुसंख्य गुणधर्म में 4 पार्ट आता है। एक होता है हिमांक का अवनमन, दूसरा है वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा है परिसारक दाब। लेकिन इसमें देखिएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता है, ये आंसर आपका क्या है? होगा बी, यानी कि हिमांक का अनुसंख्य गुणधर्म में प्रकाशीय क्रियाशीलता का वर्णन नहीं होता है, इसलिए इसमें कह रहा है गुणधर्म नहीं है। कौन नहीं है? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, आंसर मारिएगा बी। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन को आप गौर करके देखिएगा क्या कहता है। 5वां कर रहा है, बना के बताइए। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है? कमेंट कीजिए जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है। एक में 4 होगा, बी में 5 होगा, और सी में 3 होगा। सी में कितना होगा? 3 होगा, और डी में कितना दिया है? 1 दिया है। बोलिए कितना आंसर होगा? ये सब रटल क्वेश्चन है। देखिए कितना होगा आंसर, पता चल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
आप एक चीज गौर करके ध्यान दीजिएगा कि 2009, 10, 11, 12, 13 तक के ऑब्जेक्टिव आपको 10 को पूछता था जो एक एक नंबर के होता था, और उसके बाद देखना 2 नंबर वाला भी पूछा गया। फिर देखिए गौर कीजिएगा, कुल टाइम आपको उसमें भी उतना ही देता था जितना पहले। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। क्रिया का कारण है। क्या है कारण? पहला है आयोडोफॉर्म। बी में होगा आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। देखिएगा सी में क्या कर रहा है, आंशिक आयोडीन और आंशिक CHI3, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बोलिए जल्दी। क्वेश्चन देखिएगा गौर करके। CH3 को आयोडोफॉर्म कहते हैं। कह रहा है कि CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण कौन है। इसमें आप आंसर चूज कीजिए। किसी को पता चल रहा है? पहला कह रहा है आयोडोफॉर्म, दूसरा कह रहा है आयोडीन मुक्त होकर निकलता है, तीसरा कह रहा है आंशिक आयोडीन और आंशिक CHI3, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बोलिए कौन होगा? जो होगा उसका आंसर बनाइए, जल्दी लिखिए। चलिए, ये तो पढ़ल है, देखिएगा बायोलॉजी में भी पढ़ना है। क्या होगा आंसर? आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। चलिए बी आंसर। 7 नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कहता है ग्लिसरॉल है एक। 7 में ग्लिसरॉल है एक। क्या है? पहला है प्राइमरी अल्कोहल, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल, और तीसरा में ऑप्शन दिया है टर्शियरी अल्कोहल, और चौथा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बोलिए कौन होगा? और जो है आंसर उसको कमेंट में लिखिए, जल्दी बताइए। पढ़िए पहले। प्राइमरी अल्कोहल के फार्मूला भी आप लोग जान रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के भी फार्मूला पता है, टर्शियरी के भी पता है, और देखना ट्राईहाइड्रिक के मतलब उसमें 3 गो होगा। बताइए आंसर कौन होगा 7 नंबर के? बोलिए। ये होगा आंसर 4, यानी कि क्वेश्चन बैंक में देंगे तो आंसर डी है कि नहीं? ट्राईहाइड्रिक। चलिए क्वेश्चन अब 2 और बच रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक। क्वेश्चन कर रहा है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक आम्ल में P बॉन्ड O बॉन्ड P बॉन्ड की संख्या कितना होता है? देखिए आंसर ए में दिया है 2, बी में दिया है 0, और डी में दिया है 3, और ABC, और डी में दिया है 4।
बताइए, इसमें 2 का रहा है, इसमें 0 का रहा है, इसमें 3 का रहा है, इसमें 4 का रहा है। आप बॉन्ड के संख्या निकालिए। यही क्वेश्चन आपको गौर करना है। कुछ किताब में देखेंगे 3 दिया है, कुछ किताब में देखेंगे 4 दिया है, लेकिन हम लोग के बॉन्ड गिनना है। जो क्वेश्चन दिया उसका बॉन्ड देख लेंगे कि क्या बॉन्ड बना रहा है। तो गौर कीजिए, पी बॉन्ड O1 बन रहा है, O बॉन्ड P1 बन रहा है। आगे देखिए, इधर से भी गौर करो तो एक इससे बन रहा है और एक इससे बन रहा है। तो आंसर कितना होगा? बॉन्ड आप गिनिए, जैसे ऐसे रहेगा P बॉन्ड O बॉन्ड P बॉन्ड O बॉन्ड P बॉन्ड O। तो संख्या आपको गिनना पड़ेगा, 1 2 कितना आ रहा है। उसी प्रकार से बॉन्ड आप गिन लेंगे कि किसका बॉन्ड कितना आता है। समझे? बहुत सारा किताब में ही दिया हुआ है गलत, कभी 4 मार दिया है, कहीं 3 मार दिया है। समझ गए? तो कितना होगा आंसर? कस के बोलिए कितना होगा? हाँ, चलिए 10 नंबर आइए। अब 10 नंबर पर आइए, सुधारिए आप। हाँ सॉरी 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, क्या कर रहा है? गप नहीं कीजिए। स्मेल्टिंग कर रहा है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है। कौन कौन होता है? ये ऑप्शन ए में अल्युमिनियम, बी में देखिए दिया है कार्बन, और सी में दिया है मैग्नीशियम, और डी में दिया है CO कोबाल्ट। बताइए जल्दी, इस क्वेश्चन को आप लिखिए जल्दी। क्वेश्चन लिखिए, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन संयुक्त होता है? आप गौर कीजिएगा, स्मेल्टिंग में आता है, कौन आएगा? बी, आने की आंसर कार्बन। अगला लिखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लिखिएगा, क्या करा 10 क्वेश्चन नंबर? इनमें से कौन संघनन बहुलक नहीं है? इनमें से कौन संघनन बहुलक नहीं है? बोलिए। नंबर ए में है, क्या है नंबर ए में? ग्लिप्टल है, ग्लिप्टल। बी में देखिए क्या है? नायलॉन 6 दिया है, नायलॉन 66 नहीं पढ़ना है। और सी में देखिए है PTFE, और डी में दिया है, क्या दिया है? डी में दिया है डेक्रॉन। हिंदी में भी पढ़ते हैं इसको डेक्रॉन। बोलिए जल्दी आंसर। आप इसमें देखिए कह रहा है, इनमें से कौन संघनन बहुलक नहीं है? पहला है ऑप्शन ग्लिप्टॉल, दूसरा है नायलॉन 66, तीसरा है PTFE, और चौथा है डेक्रॉन। बताइए आंसर कौन होगा? देखिए, ए भी बहुलक है, ए भी बहुलक है, और ए भी संघनन बहुलक है। सॉरी, देखिए ग्लिप्टॉल, और इसमें कह रहा है इनमें से कौन संघनन बहुलक नहीं है, तो आपने इसमें नहीं कह रहा है। तो देखिए नहीं कौन है? नायलॉन 66 है ना। आंसर कौन होगा? बी। जल्दी लिखिए, अब लॉन्ग शॉट चलेगा। संघनन, सॉरी फिर से देखिएगा, संघनन बहुलक नहीं है, इसमें नहीं, ये नहीं, नायलॉन 6 तो होगा PTFE। देखिए आंसर कौन होगा? आंसर होगा PTFE, जो ऑप्शन है कौन? सी नंबर पर। डेक्रॉन भी बहुलक है, नायलॉन 6 भी है, ग्लिप्टॉल भी है, और PTFE नहीं है। समझे? इसमें नहीं कर रहा है, उसको देखना है। हमने यहाँ नहीं पर ध्यान नहीं दिया,
है पर देख लिया, इसलिए इनमें से कौन संघनन बहुलक नहीं है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलिए PTFE। और कुछ देखना, डिक्रॉन भी आता है। चलिए आप क्वेश्चन लिखिएगा, लॉन्ग शॉर्ट में से कुछ क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग में या शॉर्ट में, देखिए क्वेश्चन 2010 के क्वेश्चन बैंक में आप गौर कीजिएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लॉन्ग में निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग में देखिएगा पढ़ा है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखें। गौर करना है, क्या कर रहा है, कह रहा है IUPAC नाम लिखें। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है 2010 के क्वेश्चन नंबर 13। आप देखिए पहला क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन निकालिए, लिखिए पहला है CH3CONH2। दूसरा क्वेश्चन देखिए है CH3 × 2, फिर कह रहा है CH2COCl। तीसरा नंबर में कह रहा है CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड C2H5। और 4 नंबर में कह रहा है CH3CH2CN। और 5 नंबर में कह रहा है, ये देखिए जीग जैग वाला आ रहा है आंसर, थोड़ा सा ध्यान दे करके गिनेंगे, हमने आपको बताया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखने मिटा करके आंसर बनेगा फट से ना। 5 का क्वेश्चन जल्दी लिखिए, तब आंसर आएगा उसका। 2010 क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 13 5 नंबर का ही है, और आप इसको आंसर बनाइएगा। हम बन तो जाएगा सबसे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहां बना दें। चलिए कहां तक दिखता है, पहला आंसर यहां से देखिएगा, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 में गिनिएगा CH3CONH2। कार्बन कितना दिख रहा है इसमें, 2 दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, इथेन एमाइड। चलिए 1 नंबर के लिखिए जल्दी आंसर, इथेन एमाइड। और क्वेश्चन नंबर 2 के देखिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, आप इसको देखिए तोड़ करके देखिएगा, इस पर बॉन्ड लगेगा। चलिए अब एक एक करके बनाते जाते हैं। पहला के आंसर हुआ, क्या हुआ पहला नंबर के, देखिए पहला हुआ इथेन एमाइड, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए दूसरा नंबर, फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के देखिए आंसर में CH3 यानी 2 ही दिख रहा है, CH, CH2, CO, CN। इसको आप पहले तोड़ लीजिए, CH3 एक लाया, इसमें 2 है, फिर CH, तो CH पर एक बॉन्ड देंगे CH3, फिर CH2 हो गया, फिर CO और CN। बनाइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर। देखिए गिनना यहां से 1 2 3 और कितना कार्बन हो गया, 4 हो गया। बोलिए ये कितना नंबर पर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल हो गया। और कार्बन यहां से आते कितना है, 4 है, तो 4 के क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1, और इसको क्या बोलेंगे, वाइल क्लोराइड। यानी आंसर क्या हो गया, बोलिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड। कोई दिक्कत, 1 ऑयल क्लोराइड इसको बोलेंगे। और 3 नंबर पर आ रहा तो 3 के मिथाइल हो गया, ब्यूटेन के मतलब 1 2 3 4 कार्बन को जोड़ दिया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 VVI क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है CH3 बॉन्ड O और फिर देंगे C2H5।
इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं CH3 बॉन्ड O और फिर क्या लिखेंगे CH2 और बॉन्ड CH3। बनाइए जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अब इसको बनाइए। देखिए अल्फाबेट पर अगर चलते हैं, अगर देखिएगा क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो इसको बनाया है मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, समझे? इसको पहले ले लिया है और अल्फाबेट पर अगर इसको लेते हैं तो क्या होगा इथॉक्सी मीथेन। कोई दिक्कत? अल्फाबेट पर अगर IUPAC बताता है ये अल्फाबेट पर चलता है और जब अल्फाबेट के लागू करेंगे इधर 2 कार्बन हो गया और 2 कार्बन के दो में इथेन बोलते हैं और 1 कार्बन को मीथेन बोलते हैं। तो इथेन के पहला लेटर E और मीथेन के पहला लेटर M। अगर E में देखते हैं और M में तुलना करेंगे तो ABCD में पहले कौन आएगा? E आएगा। उसी के अनुसार चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 CH3 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड क्या होगा CN। आप इसको निकालिए जल्दी। 3 कार्बन, कार्बन गिनती करना है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1 2 और क्या कार्बन? तो इसको बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल। कोई दिक्कत? प्रोपेन के मतलब 3 कार्बन, CN के नाइट्राइल भी बोलते हैं, CN के साइनाइड भी बोलते हैं। कैसा हूं आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए क्वेश्चन 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 नंबर क्या है? कह रहा है कि जिगजैग वाला यानी कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हमको देखना है। COOH, हाँ गिनिए जल्दी इसको, 1 2 3 4 बोलिए जल्दी। कार्बन परमाणु की गिनती उस तरफ से किया जाता है जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह नजदीक होता है। तो आप देखिए गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि नहीं? अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक चैप्टर है। लिखिए जल्दी इसको। इकाई नंबर पर आया तो आया 4। इसका मतलब देखो क्या होता है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। कैसे? देखो इसको लेंगे CH3, इसको लेंगे CH2, इसको लेंगे भी हम CH और यहाँ बॉन्ड आ रहा है CH3, फिर यहाँ आ गया CH2, फिर आ गया CH2, फिर आ गया COOH। 1 2 3 4 5 6 आ रहा 6 कार्बन। तो 1 देखिए 6 इसमें भी आ रहा। ये देखिए कई नंबर पर आ रहा है। देखिए गिनती करेंगे उधर से जिधर COOH रहेगा, समझे? तो क्या लिखेंगे 4 मिथाइल आ गया। टोटल कार्बन कितना? 6। और ये क्या है? यहाँ लिख देंगे हेक्सेनोइक एसिड। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और नाम क्या लिखेंगे 4 मिथाइल हेक्स 1 ओइक एसिड। दोनों नाम सही है, लेकिन ऑर्गेनिक बताता है कि जब 3 से ज्यादा कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ जाता है तो उसमें देखिए क्या होता है कि अपना गिनती वो चालू कर देता है। तो क्वेश्चन 10 के एक लॉन्ग क्वेश्चन हम बता दिया 2010 के, बाकी विशेष हम कल बतावेंगे। आप लोग कल हो सकता है न्यूमेरिकल के हम बतावेंगे। 2-3 गो न्यूमेरिकल आता है, ऐसे एक वो पूछता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। और धन्यवाद।